शांति। योग यानी जोड़ या संबंध। तो सबसे पहले है मेरा इस शरीर के साथ संबंध। मैं एक आत्मा और शरीर मेरी प्रजा। मैं एक अच्छा राजा बनकर शरीर रूपी प्रजा का पालन करूं। यही है राजयोग। हे आत्मन अंतर की निगरानी तू कर अपनी। राजन तनिक तू राजधानी देख ले अपनी। हो योग युक्त कर दे काया रोग मुक्त अपनी। हो योग युक्त कर दे काया रोग मुक्त अपनी। राजन तनिक तू राजधानी देख ले अपनी। हे आत्मन। राजा सिंहासन पर बैठकर प्रजा को आज्ञा देता है, वो प्रजा पालन करती है। मैं आत्मा भाल के सिंहासन पर बैठकर अपनी हर सोच के द्वारा शरीर को शुभ आज्ञाएं सकारात्मक सोच के द्वारा दे रही हूँ। मैं एक सुशासक हूँ। तन के तुम्हारे भाल पर तेरा सिंहासन है। ये तख्त है अकाल का तेरा ही शासन है। तेरा ही शासन है। बन राज योगी ध्यान से शुभ आज्ञा दे अपनी। हे आत्मन। राजयोग द्वारा मैं अपने सत्य और पवित्र स्वरूप का अनुभव कर रही हूँ, जिस स्थिति में परमात्मा से मेरे मन की तार जुड़ गई है और उनकी शक्तियों से मैं हर कार्य सफलतापूर्वक कर रही हूँ, अपना सौभाग्य बना रही हूँ। शुद्धता और शक्ति का तेरे ताज सिर पर है। साथ है परमित्र प्रभु का हाथ तुझ पर है। हाथ तुझ पर है। निज भाग्य पर कर मेहरबानी नित्य ही अपनी। हे आत्मन। अंतर में देखिए स्वयं को। मैं आत्मा इस शरीर के भव्य भाल पर चमक रही हूं। ये शरीर मेरा है, इसकी मैं राजा। इस स्थिति में आ जाए, मैं राजा।
अलग हूं। बाबा को सामने अनुभव करें। इसी स्थिति में हम बाबा की मुरली का चिंतन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति सबको। चलिए, क्या बोला बाबा ने आज? बाबा ने बोला, मीठे बच्चे, निश्चय करो कि हम आत्मा है, ये हमारा शरीर है, इसमें साक्षात्कार की कोई बात नहीं। आत्मा का साक्षात्कार भी हो तो समझ नहीं सके। गीत सुना ना, क्या था? आत्मन अंतर की निगरानी कर अपनी। निगरानी किसकी करनी है? आत्मा की। और आत्मा किन चीजों से बनी है? आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां क्या है? मन बुद्धि संस्कार। मन बुद्धि संस्कार, उसकी निगरानी करनी है कि मन क्या सोचता है, बुद्धि कैसा निर्णय ले पा रही है, कितनी क्लियर है, क्लीन है, संस्कार मैं कौन से यूज कर रही हूं। ये हुई निगरानी। तो मैंने आप सबको चार्ट भी नया उसके पॉइंट्स भेजे हैं। उसको चार्ट के फॉर्मेट में कोई बना सकता है आप में से? You need computer knowledge for that. Otherwise I'll get it done from somebody. ठीक है। तो उसमें भी क्या बताया, एक आपको कल पॉइंट बताया था ना, 2-3 दिन से हम उसकी बात कर रहे हैं। कंपेयर विद व्हाट? मेरा फाइनल स्वरूप। मेरा फाइनल स्वरूप अभी हमने लिया था मेरा फरिश्ता स्वरूप। फाइनल फरिश्ता स्वरूप मेरा कैसा है? कैसा है? बाबा ने तो आज हमारे को देवी बना दिया। तुम ही काली, तुम ही गणेश, तुम ही अन्नपूर्णा। तो वो कैसा स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप है जो देवी देवता का रूप लेगा? क्या है फरिश्ता स्वरूप? आपने करा था अभी थोड़े दिन पहले। बताओ। वाइट लाइट। वाइट लाइट और डबल लाइट। और उसके संस्कार कैसे हैं? क्या करता है फरिश्ता? शरीर याद में रहता है, एक चीज याद में रहने वाला, और देने वाला। देने वाला। शरीर और धरती के संबंध से दूर। धरती से न्यारा। और लाइट का शरीर। लाइट किसकी है उसकी? कौन सी? डबल लाइट है। किस चीज की लाइट है? डबल लाइट। वर्चुअस। वर्च्यूज की लाइट है, डबल लाइट है ना? तो अपना ऐसा स्वरूप सामने अनुभव करो। लाइट का आपका स्वरूप, आपका शरीर पर लाइट का मेरे सामने है, ऐसा स्वरूप। जब वो धरती से दूर फ्लाई कर जाता है तो ना बैठ सकता है ना रेस्ट कर सकता है। सबको देता रहता है ना? तो अब अपने उस स्वरूप को सामने देखो। देख रहे हो? मेरा अपना फरिश्ता स्वरूप, मैं आत्मा अपनी इस शरीर में, मुझ आत्मा से भी लाइट निकल रही है। और उस फाइनल स्वरूप में और मेरे अब के स्वरूप में अंतर क्या है? देखो, क्या मेरा मन निरंतर पॉजिटिव एलिवेटेड संकल्पों की रचना करता है? क्या मैं साधारणता में रहती हूं
के उन संकल्पों में रहती हूँ। मेरा मन कैसा है? क्या मेरी बुद्धि क्लीन और क्लियर है? किसी के साथ इंटरैक्शन में मेरे संकल्प कैसे रहते हैं? मैं उनमें क्या देखती हूँ? कितनी ऑल्टरकेशन में आती हूँ? कितना सहन की करने की और समाने की शक्ति को यूज करती हूँ? देखो अपने आप को। देखा ना? ये कंपैरिजन हमने दिन में कम से कम 5 बारी करना है, तो अपने ऊपर बहुत पावरफुल अटेंशन रहेगा और फिर हम बनेंगे। बाबा ने कहा ना, निश्चय करो हम आत्मा हैं। मेरा फाइनल स्वरूप देखें और अपने आप को अब देखें, जो संडे की मुरली थी। ठीक है, ये एक पॉइंट था जो कि डिफरेंट था पहले के चार्ट में, और मैंने सारे मार्क्स भी डाले हुए हैं। आप उन पॉइंट्स को देख के अपने आप को का चार्ट बना सकते हो। अगर स्क्वायर्स नहीं भी बने हुए, यू कैन डू इट। ठीक है, तो ये कंपैरिजन करना है, तभी वो आत्मिक स्वरूप का सारी चीजें कनेक्टेड होती हैं ना। कंपैरिजन करने से अपने ऊपर अटेंशन जाता है, रियलाइज करते हैं हम कितने ऑर्डिनरी में घूम रहे हैं। बनना क्या है? क्या बन रहे हैं? देवता। देवता। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। चेक यही करना है, लेवता तो नहीं बन गए कहीं पर, है ना? तो निश्चय करो मैं आत्मा, हमारा यह शरीर, इसमें साक्षात्कार की बात नहीं। मुझे कुछ दिख भी गया तो क्या है? मेरा मन कैसा है? मेरी बुद्धि कितनी साले में? चलिए, सब आत्मा बन के बैठे हैं ना? चेक करो, सामने सबको आत्मा देख रहे हैं ना? चेक कर। ये क्लास में तो हमें रहना है ना ऐसा ही। चलिए, और बताओ, और क्या बोला पापा ने? बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप की किस श्रीमत पर चलने से गर्भ जेल की सजाओं से छूट सकते हो? कौन सी श्रीमत? बच्चे नष्टो मोहा बनो, एक बाप दूसरा ना कोई। तुम सिर्फ मुझे याद करो और कोई भी पाप कर्म ना करो, तो गर्भ जेल की सजाओं से छूट जाएंगे। मेरे तो शिव बाबा और दूसरा ना कोई। यहाँ तुम जन्म जन्मांतर जेल बर्ड बनते आए, अब बाप आए हैं सजाओं से बचाने। तो जो बाबा ने बोला नष्टो मोहा, मोह किस किस चीज से हो जाता है? मोटे रूप में अगर देखें, शरीर के संबंधों से मोह नष्ट हो। अपने शरीर से, शरीर के संबंधों से, शरीर के लिए जो चीजें यूज करते हैं उनसे, अपनी विशेषताओं से। अब हमारे को जो विशेषताएं दी हैं, किसने दी हैं? बाबा ने। उन्हीं से मेरा मोह हो गया। तो बाबा ने क्या बोला? बाबा कह रहे हैं, नहीं मेरे को आवाज बीच में बार बार आ रही है। एक बाप दूसरा ना कोई, तुम सिर्फ मुझे मुझे याद करो। बाबा को याद करते हैं तो ये सारी चीजें रास्ते में आती है ना। तो मोह को नष्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आप जो समझते हैं शेयर करो। दीदी, जो बाबा ने विशेषताएं हम जिससे हम अटैच हो रहे हैं, चाहे कोई, अभी आपने जो 4-5 बताई हैं, हमको ये सोचना है कि ये हमें बाबा ने यूज करने के लिए दी हैं। लाइक अपने जो भी कर्म है उसको ठीक करने के लिए, हिसाब चुकतू करने के लिए,
और पवित्र से पावन बनने के लिए, मतलब जितनी भी क्वालिटीज हैं श्रीमत की, उस पे अप्लाई करनी है। उस पे अप्लाई करने है कि दिया किसने है? बाबा ने। अपने आप को निमित्त समझना, एक पाप दूसरा ना कोई। ये इसको करने के लिए कोई बात हो, बाबा को बुलाने का प्रैक्टिस करो। कोई भी बात हो कि मैं किसी और को नहीं, पहले बाबा फिर कोई और। फिर कोई और क्यों? क्योंकि यूज तो हम साकार शरीर में जो आत्माएं हैं उनको करेंगे ना। कोई भी बात हो, बाबा वही कहते हैं, they don't have me as the last resort. हाँ, First come to me. फर्स्ट कम टू मी, सिर्फ मुझे याद करो। तो कोई और बाबा को याद करने से फायदा क्या होता है बताओ? बाबा ने भी विनाश होते हैं जो किए होते हैं कितने जन्मों से। I couldn't get you, Renu. Can you repeat yourself? बाबा को याद करने का सबसे बड़ा एक फायदा ये है कि जो हमने कितने जन्मों के जो हमारे विकर्म होते हैं वो विनाश हो जाते हैं। बिल्कुल। और क्या बाबा ने बोला? बाबा ने आज 3 पॉइंट बोले हैं, बाकी और भी हम हैं बहुत। बाबा ने बोला उड़ने के पंख मिल जाते हैं, क्योंकि लाइट फील करते हैं, बोझ तो दे दिया उसको। फिर तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बन। ये 3 बातें बोली। पत्थर बुद्धि किसको कहते हैं? तो ज्ञान भी नहीं, कुछ अब्सॉर्ब नहीं होता, जिसमें कुछ एब्जॉर्ब नहीं होता, ज्ञान सुनते हैं उसको फॉलो नहीं करते। और पत्थर से क्या चीज, क्या फील आती है? अहंकार, ईगो, ईगो, क्योंकि कड़क है, जो हर्ट करता है दूसरों को, हर्ट करता है, ऑब्स्टिकल बनता है, चोट भी लगती है उससे कई बार, चोट लगती है। और पारस क्या होता है? पारस से क्या फीलिंग जो आती टच करता है वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है। सो इट्स लाइक ऐसा जो होता नहीं, बाकियों जो खुद भी बनते हैं और दूसरों को भी ट्रांसफॉर्म करते हैं। बनाते हैं? Pristine, pure, प्योर, clear. प्रिस्टाइन, राइट। तो पारस से क्या फील आती है? कोई किसी को बनाता है तो क्या फील आती है उससे? कितना अच्छा है। उसके लिए भावना कैसी होती है? दुआएं निकलती हैं। और जो बनाने वाला होता है, किसी को स्थूल रूप से भी देखो, किसी ने हमारी मदद कर दी होती है, कैसे हम दिल से उसका थैंक्स करते हैं ना। अभिनंदन करते हैं। तो जो हमारे को बाबा से जोड़ देता है तो उसके लिए क्या फीलिंग आएगी? पर वो ब्रिजेश मिश्रा जी है ना, जो गीत गाते हैं, परम धाम के बहुत सारे गीत उन्होंने गाए हैं। तो प्रोग्राम चल रहा था, तो जब उन्होंने गीत गाया पूरा हॉल मगन। तो हुसैन बहन ने कहा आपने तो बहुत पुण्य कमा लिया, यहाँ पे 2000 2500 जितने भी आत्माएं हैं सबको आपने बाबा से जोड़ दिया। तो कितना पुण्य कमा लिया। किसी को परमात्मा से जोड़ना मतलब उसको सुख का रास्ता बताना। हम तो छोटी छोटी चीजों के लिए कह देते हैं, किसी को सुख का रास्ता बताना फॉर 5000 years कितनी बड़ी बात होती है ना? अभी एक बच्चे को मैंने तो सिर्फ टीचर से इंट्रोड्यूस किया, उसको इतना अच्छा लग रहा है। मैं ये सोच रही हूँ मैंने तो कुछ किया नहीं, मैंने तो सिर्फ बोला अच्छा जाओ जी इनको मिल लो, और उसकी अंदर से दुआएं। माना हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो दुआ निकलती है ना उससे, और फिर वो जो दुआएं वो क्या करती हैं, वो मुझे उड़ाती हैं। कब उड़ाती हैं? वैसे तो हमेशा ही उड़ाती हैं, मुश्किल के समय में मुझे पार कर देती। कभी कभी कहते हैं ना, ओ दिस वाज गॉड सेंट। ने जो बोला ना, जेल बर्ड, बर्ड्स क्या करती हैं? बर्ड्स का काम क्या है? बैठती हैं फिर उड़ जाती हैं, उड़ जाती हैं। उनसे रिफ्लेक्ट होती है फ्रीडम, उनसे रिफ्लेक्ट होता है हल्कापन, उड़ रही हैं, हैप्पीनेस,
जो उड़ रहा है उसके साथ हैप्पीनेस कनेक्ट हो जाती है। तो जो जेल, अगर बर्ड को जेल में डाल दो तो उसकी गति क्या होगी, क्या फीलिंग आएगी उसको बेचारी को? बंध गए, दुख आ, सैडनेस, दुख आ गया। तो हम जेल बर्ड कैसे हैं? हम जब शरीर के अपने मोह में फंसे हुए हैं। बाबा ने बिल्कुल नष्टो मोह बोला ना, मोह किसके? शरीर का, शरीर के संबंधों का, है ना। मैं कैसी दिखती हूँ, कोई देख के मुझे बोले मैं अच्छी लगती हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, जो भी उसके साथ कनेक्टेड है। सेशन में लगा। वो हमारे को उस तरफ जब हम जाते हैं, क्योंकि वो ये तरफ जो है ना, ये विनाशी तरफ है, क्योंकि आज जो दिख रहे हैं कल तो दिखेंगे नहीं। फिर क्या होगा? जो आप देखो आज की डेट में जो भी शरीर को एडॉर्न करने के लिए करते हैं, एक होता है शरीर का कंफर्ट, एक होती है शरीर की सफाई, वो तो करनी है। एक होता है कि भी हमने वी शुड बी प्रेजेंटेबल इन द सेंस, कोई देखे तो ऐसे ना लगे उलझल उलझ जैसे कैसे भी घूम रहे हैं, नहीं। यू आर ऑर्गेनाइज्ड, योर बॉडी इज ऑर्गेनाइज्ड, यू आर ऑर्गेनाइज्ड, दैट्स फाइन। पर जो बाकी चीजें हैं वो हम किस लिए करते हैं? वी वॉन्ट टू प्रेजेंट वॉट वी आर नॉट, एंड एवरी टाइम यू डू दैट वो दुख का कारण बनता है। देख लो शरीर को एडॉर्न करने के लिए जो भी कर रहे हैं, वेदर इट इज मेकअप, वेदर इट इज हील्स पहनना, मतलब आई एम नॉट सेइंग डोंट डू इट, बट अगर आपने वो सब किया फिर किसी ने कॉम्प्लीमेंट नहीं किया, फिर दुखी भी नहीं होना। ये सारी बात, ये अब आप उसका रूट देखो क्या है। आई वॉन्ट टू लुक व्हाट आई एम नॉट। एक बारी एक एक्ट्रेस, मेरे को उसका नाम तो भूल रहा है, उसने बोला उसने एक अपना जो उसका इंटरव्यू था, उसने बोला दैट टू द पब्लिक कि जो हम स्क्रीन पर दिख रहे हैं उसको करने के लिए हम बहुत सारा समय और पैसे वेस्ट करते हैं। डोंट ट्राई टू थिंक कि हमें ऐसा लगना है, हम उसके लिए बहुत कुछ करते हैं, क्योंकि वो करोगे तो फंसोगे। इट इज एन एक्ट्रेस, सक्सेसफुल एक्ट्रेस वाज टॉकिंग, आई थिंक वो अनिल कपूर की डॉटर, मुझे उसका नाम भूल रहा है। शी एक्चुअली सेड दैट इन एन इंटरव्यू, मतलब वो एक्सेप्ट कर रही है जो मैं लग रही हूँ मैं वैसी नहीं हूँ। सोनम कपूर। ठीक है ना। तो जब भी हम कोई ऐसी चीज करते हैं, व्हेन आई वांट टू हाइड द ट्रूथ, देन आई एम गेटिंग इनटू ट्रबल, बिकॉज वो कभी होएगा कभी नहीं होएगा, मैं परेशान रहूंगी, दिख ना जाए, पता ना चल जाए, वो वाली बात। इसका ये मतलब नहीं शरीर का ध्यान नहीं रखना, शरीर का बहुत ध्यान रखना है। ये संगम योगी शरीर ही मुझे परमात्मा से मिलाता है ना। दीदी थोड़ी तो प्रेजेंटेबल होनी चाहिए ना, आई मीन नीट एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन। तो मैंने सबसे पहले बोला आपको comb your hair. Of course, you cannot look like you just got up from your bed. Yeah, I know. Then you have the confidence also to impress anyone. I mean, कुछ भी बोलो उसकी repercussion भी होती है। अगर मैं ऐसी बंठन की ना, बिल्कुल भी कुछ भी ना, तो फिर थोड़ा सा सामने वाला भी मेरी बात भी नहीं सुनेगा। बंठन मतलब बंठन मतलब कोम करके थोड़ी सी ठीक ठाक कपड़े ठीक ठाक पहनो, नॉट अ डर्टी वन, आयरन किया वाला। कुमकुम बहन, वो सबसे पहले मैंने बात ये की थी, अपने शरीर का ध्यान रखना है, अपने आप को प्रेजेंटेबल रखना है। पर प्रेजेंटेबल का ये मतलब नहीं हम उस एक और चले जाएं और ये भूल जाओ मैं हुई कौन, ये मतलब। Like there's somebody I know who
regularly goes for hair extensions, eyelashes extensions, and वो so तो आज कॉमन बात है ना. No, are- that's too much. That's we हाँ. don't do. So That's कहने का मतलब ये है, बाबा हमेशा कहते हैं ना बिल्कुल यूजलेस टाइप की अब आप फटे हुए कपड़े पहन लो, नो. गंदे कपड़े पहन लो, नो. सफाई इज नंबर वन. देखो, जो माई बॉडी इज रिफ्लेक्टिंग माई इनर स्टेट, तो माई बॉडी शुड रिफ्लेक्ट व्हाट? पीस. माई बॉडी शुड रिफ्लेक्ट दैट आई एम ऑर्गेनाइज्ड. माई बॉडी शुड रिफ्लेक्ट दैट I am in control of myself. It should not reflect that I have no control on myself. ना, जो कोई उल्टा सीधा ज्यादा खाता है, वो करता है, तो शरीर में वो दिखता है ना. तो जो शरीर में प्रॉब्लम होते हुए भी अपने आप को स्टेबल रखता है, वो भी दिखता है. हम जब जैसे बाबा कहते हैं ना बहुत ही नीचा ना बहुत ऊंचा, इन बिटवीन यू शुड लुक फाइन, यू शुड लुक गुड. ये मतलब है. हम आश्रम जाते हैं, कोई लगता है ऐसे डिसऑर्गेनाइज्ड? नेवर. नॉट अ हेयर आउट ऑफ प्लेस होता है उनका. देखा है कभी वहां पे? टोटली ऑर्गेनाइज्ड. And they are very comfortable with what they're doing. They walk easily. ये नहीं जल्दबाजी मचा रहे हैं, वो भी नहीं होता है. The point being that you manage yourself nicely, but मोह में नहीं आना. अगर शरीर को कुछ हो जाए, पुराना शरीर है, वो तो होगा. हमारे को मोह में आके परेशान नहीं होना है. समस्या आई है किस लिए? जाने के लिए. ठीक है, चलिए और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? ये आज बाबा ने बोला ना दीदी, आत्मा को किसी ने भी देखा नहीं है, फिर क्यों कहते हैं अहम आत्मा, मतलब मैं आत्मा. ये तो समझते हैं ना, अहम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है. समझते हैं, देखा नहीं है, फिर भी कहते हैं. ये हमारे इन आवर कंट्री तो सबको पता है, सब कहते हैं हम आत्मा है, पर किसी को ये नहीं पता आत्मा शरीर में कहाँ रहती है, क्या करती है, उसकी क्या फैकल्टीज हैं, कैसे वो पूरे 84 बर्थ्स लेती है. ये सारी बातें नहीं है. तो बाबा ने जो बोला, पतित हमेशा बेसमझ होते हैं, पावन दुनिया समझदार होती है. बेसमझ किसको बोलते हैं? जो पतित संस्कारों को यूज करते हैं. अच्छा, उसको बेसमझ क्यों कहेंगे, ये बताओ. मैंने क्रोध को यूज किया तो मैं बेसमझ क्यों हूं? मैंने व्यर्थ में जाके किसी की बुराई कर दी आपको, तो मैं बेसमझ क्यों हूं? मुझे पता नहीं उसकी रिपरकशंस क्या होंगी. आउटकम, हाउ इट विल अफेक्ट मी एंड माय फ्यूचर. मुझे ये नहीं उस टाइम पता होता कि ये करने से मैं दूसरे को नहीं, मैं अपने आप को नहीं, अपने आप को दुखी भी कर रहा हूं और नीचे गिरा रहा हूं. हाँ जी. और पावन दुनिया में ज्ञान का हम स्वरूप है, ज्ञान नहीं है. पता है मैं आत्मा हूं, सब आत्मा है, वो सब वो पता है, पर फिर भी बाबा ने बोला तुम समझदार हो. क्यों? पावन दुनिया में हम क्या करते हैं, दैट इज सतयुग में हम क्या करते हैं? सतयुग में ये अवेयरनेस नहीं है कि हम आत्मा है, या ये अवेयरनेस, ज्ञान की अवेयरनेस, ज्ञान की अवेयरनेस नहीं है, नहीं है. तीनों कालों का ज्ञान नहीं है, वो सब नहीं है. पर बाबा ने फिर भी समझदार क्यों बोला? कि सारे सोल कॉन्शियसनेस में है ना दीदी, सभी आत्मिक स्वरूप में रहते हैं. उनका चाल चलन यस. आगे बढ़ो और बताओ थोड़ा. सही बोल रहे हो. सब कोऑर्डिनेशन में है, सब कुछ. क्योंकि वो श्रेष्ठ संस्कारों को यूज कर रहे हैं कांस्टेंट. हाँ, वो हमारा जो अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं उसका प्रारब्ध भोग रहे हैं सतयुग में.
और समझदार इसलिए बोला, भोगना तो एक बात है, मतलब वो प्रेम का, शांति का, सुख का, वो संस्कारों को यूज करके हर कर्म कर रहे हैं, इसलिए समझदार है। उनके मन के भावनाएं जो हैं वो कैसी हैं, इसलिए समझदार है। और बेसमझ इसलिए ये कि पता ही नहीं कि श्रेष्ठ संस्कारों को यूज करने से क्या होता है। आज की दुनिया में लोग क्या कहते हैं, क्रोध ना करो तो काम नहीं चलेगा। रेणु बहन, आज फिर से संगीता ने ज्वाइन शायद नहीं किया है, उनसे आप पूछ सकते हो। आई स्पोक टू हर, उसके हाँ। साथ आई थिंक फोन में ही प्रॉब्लम आ रही है। सेम लिंक सब कुछ सेम है पर उससे नहीं हो रहा। उसके लिए क्या करें? एक बारी क्लास के बाद उससे बात करना, ठीक है, और जी। उसको बोलना कि अपने फोन को सेटिंग ठीक करे या कंप्यूटर से ज्वाइन कर ले। ठीक है, और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? तुम्हारे दो बाप हैं, इसका ज्ञान बाबा ने कहा सबको देना और सुनाना है। हम दुनिया में भी पर बोलते हैं ना, भगवान को पिता ही बोलते हैं, गॉड फादर बोलते हैं। फिर भी बाबा ने बोला दो बाप का परिचय दो, पता है एक लौकिक बाप है, एक पारलौकिक बाप है, फिर भी बाबा ने फिर भी ये ज्ञान देने को क्यों बोला? इट्स अ रिमाइंडर बाबा एक बार तो बार। आत्मा की बात और एक हमारी शरीर की बात। एक तो ये डिफरेंस हुआ, वो कहते हैं गॉड फादर, वो गॉड फादर को एक शारीरिक रूप में फील करते हैं, और फिर उसको बोलते हैं गॉड फादर, पर फादर का रूप उनके अंदर, इन देयर इमोशन, इन देयर फीलिंग, उसको फादर नहीं समझते, उसको कहते हैं वो भगवान अलग और मैं अलग। पर जब हम बाबा के साथ संबंध, हर संबंध को जोड़ते हैं, तो हमें फील आती है कि मेरा भगवान से कनेक्शन है, वो भगवान सच में मेरा पिता है। कुछ होता है हम कहते हैं बाबा देखो ना, बताओ ना। जब हमारा ऐसे होना शुरू होता है तो वो डिफरेंस, और जो कुमकुम बहन ने बोला आत्मा का पिता, ये बात समझाने वाली है। और क्या बोला बाबा ने? प्राइसलेस दुनिया विश्व विकार कायदे के अनुसार होती है। एक ही बच्चा, कभी अकाले मृत्यु नहीं होती है सुख धाम में। और उसका उस वहां पे सुख और ये सब होता कैसे है, रीजन क्या है? सभी के सभी सोल कॉन्शियसनेस समझदार है। और बताओ। श्री कृष्ण के बारे में भी बोला ना कि वो राज को कैसे सिखा सकता है। वो तो बच्चा है, प्रिंस है सतयुग में। तो कहते हैं ना कि श्री कृष्ण को लोग भगवान कहते हैं इसलिए कि वो ज्ञान देता है। तो राजयोग किसको कहते हैं? आज बाबा ने राज ऋषि का भी टाइटल दिया। चलो थोड़ा सा योग पे भी बात करते हैं। राजयोग किसको बोलते हैं? पहले तो राजयोग बताओ। राज एंड योग दो चीजें। कि पूरे चक्र का राज और योग बाबा से हम कैसे लगाते हैं, परमात्मा से। पूरे तो पूरी सृष्टि। नहीं, एक मिनट, लेट मी करेक्ट यू हियर प्लीज। पूरे चक्र का राज मतलब राजा से कनेक्शन। तो जब मैं, हाँ, आपकी आवाज टूट रही है रेणु बहन। जो स्वरूप और आदि मध्य अंत तक ज्ञान देता है परमात्मा। तो उसको छिपा नहीं मालूम है। रेणु बहन, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग। बहुत टूट के आवाज आ रही है। अपने वाईफाई कनेक्शन को चेक करना पड़ेगा आपको, नहीं तो 4G से कनेक्ट हो जाओ ना, देन शायद बेटर हो जाए। जब तक वो कर रही है कोई और बताए। राजयोग मतलब फर्स्ट लेसन,
योग इज कनेक्शन जो और राज और राज मीन्स श्रेष्ठ कनेक्शन मेरे हिसाब से होनी राज चाहिए। अच्छा हाँ राइट, सबसे जो हमें ऊंचे- राजा हम्म, सतयुग में राजा बनने के लायक बनाता है। और द ज्ञान इज राजयोग। और ऊंच से मेरा कनेक्शन। तीसरी बात, मैं खुद की राजा बनती हूँ, स्व पर राज करती हूँ, अपने मन की राजा बनती हूँ। मतलब माई माइंड इज सो वेल ट्रेन्ड दैट आई थिंक व्हाट आई रियली वांट टू। मैं जो चाहूं वही सोचती हूँ। ये नहीं कि सोचना कुछ और था, कुछ और सोच लिया, बोलना कुछ और था। मीन्स दैट मीन्स अगर मैं राजयोगी हूं, मैं कभी भी कोई भी उल्टा शब्द बोल नहीं सकती, उल्टी दृष्टि रख नहीं सकती, कुछ भी उल्टा कर्म कर नहीं सकती। ये है राजयोग, मीन्स अपने ऊपर संपूर्ण नियंत्रण, उसको राजयोग पर। और दूसरा बोला कनेक्शन, जैसे बोला तुमको मैंने, सुप्रीम से कनेक्शन, सबसे ऊंच से ऊंच, राज इसलिए हाईएस्ट, हाईएस्ट से कनेक्शन जो मुझे मेरी हाईएस्ट स्थिति के तरफ ले जाता है, मुझे अपनी हाईएस्ट स्थिति का अनुभव कराता है और वैसा बनाता है। जैसे बोला रेणु बहन बोल रही थी, जो मुझे थोड़ा समझ आया, कि सतयुग में त्रेता में हम राज करते हैं पूरे विश्व पर, ठीक है। अब ये है राजयोग। क्या हम पूरी तरह से राजयोगी बने हैं? समझ तो आ गई बातें, पर क्या हम राजयोगी बने हैं? कभी बनते हैं, कभी नहीं बनते, ऐसा है ना? आई नीड अ रिस्पॉन्स। यस, जब हम फॉलो कर रहे हैं, धारणा कर रहे हैं, तब हम राजयोगी हैं। और जब अपनी मर्जी का काम कर रहे हैं, मनमत परमत में, तब हम राजयोग नहीं कर नहीं है, ठीक है। तो योग अगर हम कहें, योग किसको कहेंगे फिर? योग अगर कहें मीन्स जब मैं खुद को आत्मा अनुभव करती हूं, अनुभव करती हूं। अपने को आत्मा अनुभव करने का मतलब क्या हुआ? आत्मानुभव करना, मैं औरों को भी आत्मा देख रही हूँ और मेरे सब गुण इमर्ज्ड हैं। मैं राजा बनने मैंने लायक अपने आप को, जैसे सपोज यहाँ आत्मा एक सेकंड के लिए अनुभव कर लिया, आपको भी आत्मा देख लिया। अब फील करेंगे आत्मा परमात्मा के साथ कनेक्ट होगी जब, वो तो जब हम सोल कॉन्शियस होंगे ना, तो वो कनेक्शन होगा। अब जब मैं कोई कर्म कर रही हूं, मैं कॉन्स्टेंटली देख रही हूँ आत्मा, और वो आत्मा नहीं देख रहे ना, नहीं कर रहे ना, तो क्या है? मतलब वो जो फीलिंग है, उन गुणों की फीलिंग मेरे अंदर इमर्ज है। मेरे नेचुरल सेल्फ में ये मुझे याद है कि मैं आत्मा शरीर द्वारा कर्म कर रही हूं। आपने अपने आप को ये थॉट दिया, मैं अपने शरीर द्वारा इस मुरली को पढ़ रही हूं, सपोज हमने ये संकल्प दिया, फिर मुरली पढ़ते हुए क्या मेरी स्मृति में ये इमर्ज रहता है कि मैं आत्मा ये पढ़ रही हूं, और वो रिफ्लेक्ट मेरे व्यवहार में होगा। जब मैं व्यवहार कर रही हूं किसी से भी, तो क्या मुझे इरिटेशन की फीलिंग आ गई, या मुझे प्रेम की फीलिंग आई, रिस्पेक्ट की फीलिंग आई? जो मेरे अंदर की भावनाएं हैं वो बताएंगे कि मैं उस समय योग में थी या नहीं थी। Am I clear? दीदी, बट व्हेन वी स्टार्ट तब तो याद रहता है, फिर बीच में फिर गायब हो जाता है। मतलब मेरे सबकॉन्शियस माइंड में ये घुस जाए कि मैं असल में ये हूं, उसके लिए बार बार की प्रैक्टिस चाहिए, ठीक है।
तो जब भी आपको गुड फील आ रही है, आप उस समय चेक करोगे आप आत्मिक भाव में होंगे, और आपने अपने को आत्मिक भाव में करा, सेट करा, और आप कर्म में आए। आप कर्म कर रहे हो, आपकी फीलिंग थोड़ी देर टिक रही है। जितनी देर वो वाली फीलिंग टिकती है ना, उतनी देर आप आत्मिक भाव में हो और बाबा से कनेक्टेड हो, क्योंकि आत्मा ही परम आत्मा की संतान है ना। ठीक है, तो ये है योग युक्त स्थिति कर्म में भी, कि मेरे हर कर्म में ये रिफ्लेक्ट हो। आपको कल सुनाया था ना एक पोर्शन में, आप फिर से सुनाती हूँ आज का। कर्म योगी की या सहज राज योगी की परिभाषा बहुत गुह्य है। कर्म योगी या सहज राज योगी का हर संकल्प बाप के स्नेह के वाइब्रेशन फैलाने वाले होंगे, जैसे जड़ चित्र भी शांति के अल्पकाल के सुख के वाइब्रेशन अब तक भी आत्माओं को देने का कार्य कर रहे हैं। मतलब अगर मेरा कर्म में योग है तो मेरे वाइब्रेशन फैलेंगे और सबको सुख देंगे, वो मेरा पैरामीटर है। पर पहले मैं उस भाव में स्थित होती जाऊं। इसीलिए बाबा कहते हैं बार बार करो, मैं आत्मा हूं, मैं ये कर रही हूं, अलग अलग आपको बताए हैं ना। ठीक है, तो ये बात को हमको याद रखना है। फिर बाबा ने आज हमें बोला तुम हो राज ऋषि। राज ऋषि का मतलब क्या होता है? ऋषि को किसको कहते हैं? जो घर छोड़कर त्याग करते हैं, त्याग करते हैं, सन्यासी, सन्यासी, वैरागी, वैरागी। वैरागी है ना। हाँ, साथ में बोला राज। तो हमें सब विकारों का, पुराने संस्कारों का, सबका वैराग करके, वैराग करते हैं तो राजा बनते हैं। अगर वैराग नहीं उन चीजों से, दुनिया की बातों से, जो मोह नष्ट करने वाली बात नहीं है, तो फिर राजा नहीं बन सकते। नहीं तो सारी जगह जाए, जहां जहां मोह है वहां बुद्धि जाएगी। और मोह कभी एक से नहीं होता। मोह विल टेक यू इनटू मेनी, सेवरल। एक तो होएगा ही नहीं। बच्चे से मोह है, फिर बच्चे की 1000 बातें हैं उनसे, कितना बिलोंगिंग्स, फिर उसकी बिलोंगिंग, उसके सिर्फ एक से नहीं होता, वो फिर फैलाव है, उसका बहुत फैलाव है ना। चलिए वरदान लेते हैं। क्या है वरदान? योग ज्वाला द्वारा विश्व के किचरे को भस्म करने वाले विश्व परिवर्तक भव। योग को किससे कंपेयर किया? ज्वाला। ज्वाला मना अग्नि, प्योरिटी। अग्नि क्या काम करती है? सही बोल रहे हो। भस्म करती है ना, जला देती है, जलाती है। और क्या करती ट्रांसफॉर्म कर, उसका फॉर्म चेंज कर देती है, उसका फॉर्म बदलती है। और क्या करती है अग्नि? हाँ नीरू बहन बोलो। जी, जैसे सोने को डालो अग्नि में तो उसके अलॉयज अलग हो जाते हैं, अलॉयज अलग, तो प्योरीफाई करती है ना। तो इसलिए योग को ज्वाला बोला, क्योंकि जब हम बाबा के साथ जुड़ते हैं तो क्या होता है? उससे भी हमारी इम्प्योरिटी सारी भस्म हो जाती है, वी बिकम प्योर। हाँ, विकार भस्म होता है, और हमारे अंदर की जो ओरिजिनल हमारे वर्च्यूज हैं वो इमर्ज हो जाते हैं। तो मैं ट्रांसफॉर्म कैसे होती हूँ? जो पहले थे उससे अब टोटल ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, 180 डिग्रीज। हाँ जी रेणु भाई।
अभी भी ना आ नहीं रही है, आवाज नहीं सही आ। ऐसा योग लगाते हैं तो बाबा की जो, जब हम बाबा के साथ योग लगाते हैं तो बाबा की जो क्वालिटी है जो बाबा की है वो तुम्हारे अंदर तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाता है ना। तो ज्वाला बोला, ज्वाला से ये क्या होता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है, विश्व के किचड़े को भस्म करने वाले। तो जब मुझसे योग की ज्वाला निकलती है, उसकी फायर मना, उसके वाइब्रेशंस निकलते हैं, उससे विश्व का किचड़ा भस्म होता है। तो जो आपको बताया था ना, दादी जान की कहती है मैं जहां जाऊं अगर किसी को सुख नहीं दिया तो मेरा जाना वेस्ट है। तो मैं जहां जाऊं वहां के वातावरण को ट्रांसफॉर्म करूं, ना कि उस वातावरण के वश में हो जाऊं। कहते ना यहां बड़ी नेगेटिव एनर्जी है, मेरी एनर्जी उस एनर्जी को डिसिपेट करती, तब कहेंगे योग की ज्वाला थी। तो बाबा इसीलिए कहते हैं ज्वालामुखी योग, मतलब जब एक की याद में बस टिक गए और कुछ भी नहीं है, वाले विश्व परिवर्तक बाबा। फिर जो बाबा ने बोला, मैं वो लाइन पढ़ती हूं, तो पहले ज्वाला रूप बन आसुरी संस्कार स्वभाव, सब कुछ भस्म कर संपूर्ण पावन बनो, मतलब वर्च्यूज में स्थित हो जाओ, तब योग और पवित्रता की ज्वाला से विश्व के किचड़े को भस्म करेंगे और विश्व परिवर्तन होगा। जो आपको अभी राजयोग की वो जो लाइन पढ़ के सुनाई, कर्म योगी या सहज राजयोगी हर संकल्प बाप के स्नेह के वाइब्रेशन फैलाने वाले होंगे। जो आपके बाबा बोलते हैं जड़ चित्र, वही बात आज बाबा ने करी है कि आपके जड़ चित्र मूर्तियां भी आज तक सेवा कर रही हैं और अल्पकाल का सुख दे रही हैं। तो आप तो अब चैतन्य देवियां हो। तो हाथ मेरा ऐसे, आपको एक मैं फोटो दिखाना चाह रही थी। मैं अपने फोन से कनेक्ट होंगी, फिर मैं आपको वो फोटो शेयर करूंगी। Recording in progress. I think इसमें I can share. It's going to take long. So जो को दिखाते हैं ना दुर्गा माँ को, उसके हाथ में क्या दिखाते हैं? अस्त्र शस्त्र दिखाते हैं ना। कौन से अस्त्र शस्त्र हैं? त्रिशूल होती है। त्रिशूल, शूल का अर्थ होता है दुख। जो तीनों शूलों को भस्म करे त्रिशूल, तन मन धन के दुख। ठीक है, तन मन धन का दुख होता है ना, उसको क्या खत्म करता है? जब तीनों कालों का ज्ञान, तीनों लोकों का ज्ञान मुझे हो जाता है तो वो दुख बिल्कुल समाप्त हो जाता है। फिर उनके हाथ में क्या है और बताओ? शंख। शंख मतलब मधुर वाणी। जो ज्ञान की स्वरूप देवी है उसकी वाणी कैसी होगी? शंख की साउंड कैसी होती है? स्वीट होती है। फिर एक तलवार है, वो ज्ञान की तलवार है। ज्ञान की तलवार मतलब हर परिस्थिति में ज्ञान को यूज करके जिसने अपने आप को स्टेबल श्रेष्ठ बना लिया, वो हुई दुर्गा। फिर उसके हाथ में है तीर कमान। तीर कमान जो ऐसे ज्ञान को यूज करता है और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में उसको अनुभव करता है तो उसकी हर बात का तीर हर के दिल में लगता है। देवियों की आज बाबा ने बात की,
मुझे लगा एक देवी की तो बात करेंगे। फिर और उसके हाथ में चक्र, चक्र, सुदर्शन चक्र, सुदर्शन चक्र, जो खुद का दर्शन करते रहे, है ना, और पांचों स्वरूपों का अभ्यास करते हैं, तो क्या होता है, अपने जो श्रेष्ठ संस्कार है वो इमर्ज हो जाते हैं। फिर भाला है कि विघ्न आया, उसको अपनी जो ये ज्ञान की शक्ति, योग की शक्ति से उसका नाश किया। और उसके प्रोटेक्शन की सवारी दी। उस सवारी, एक बार पहले सारे हाथ देख लेते हैं, और उसके हाथ में क्या है, कमल का पुष्प, कमल का फूल। है ना, जिसने अपने जीवन को पवित्र बनाया। और फिर एक वरदानी हाथ, जब ये सब करते हैं तो वरदान का हाथ है। एक में शायद बेल पत्ता भी आती है। बेल पत्ता तो नहीं। 10 हाथ वाली दुर्गा की बात करी मैं। अच्छा भाई, हमें तो अष्टशक्तियों का पता है, तो अष्टशक्तियों का जो रिफ्लेक्ट होता होगा, उसका भी कोई जरूर अर्थ होगा कुमकुम में, पता करके बताऊंगी। 2 हाथ है ना, एक हाथ वरदानी, दूसरा हाथ देने वाला नीचे की तरफ, हाँ, एक देने वाला हाथ, चलो नीचे वो की कह तरफ दो। है, एक वरदानी हाथ है ऊपर। तो सब थोड़ा थोड़ा अलग अलग भी करते हैं, है ना। तो जो हमारे ओआरसी में फोटो है, प्रदर्शनी में लगी हुई है, उसमें ये सारे अस्त्र शस्त्र दिखाए हैं, जस्ट बेसिकली टू से। तो अशक्तियां क्या हैं? ये अशक्तियों की निशानी है गदा भी नीचे की तरफ है, ऊपर नहीं उठाई हुई है कि विजय विजय की निशानी है। तो ऐसा जब करते हैं तो शेर की सवारी, जिसने ये सारे विकारों को जीत लिया, तो शेर जैसे विकारों को जिसने जीता, इसलिए शेर की सवारी। हमने गणेश का किया था, आज थोड़ा दुर्गा का आपसे शेयर किया। ठीक है, चलिए स्लोगन क्या है? आज्ञाकारी वह है जो मनमत परमत से मुक्त रह सदा श्रीमत पर चलता है। आज्ञा तो बाबा की है ना, मनमत परमत के प्रभाव में आ गए तो श्रीमत तो गायब हो जाएगी, थोड़ा ये थोड़ा वो करेंगे तो भी गायब हो जाएगी। 100% करने का एफर्ट करना है। ठीक है, चलिए योग करें। जी आज का पॉइंट क्या रहेगा? बताओ कौन सा पॉइंट लेना है? जेल बर्ड। ठीक है, जेल बर्ड क्यों बोला बाबा ने? उसका नष्टो मोह से क्या कनेक्शन हुआ? राजयोग भी कर सकते हैं। राजयोग क्या है? बिल्कुल कर सकते हैं रेणु बहन, आप वो करो, कोई और करना है आप कोई और करो, आपको सिर्फ एक सैंपल के लिए बताया, आपका जो मन करता है करो, पर करो। ठीक है, और ट्रैफिक कंट्रोल अभी जो करेंगे वही आप ट्रैफिक कंट्रोल में ले लेना। अभी थोड़ा सा लंबा करेंगे ट्रैफिक कंट्रोल पे, आपके पास टाइम कम हो तो छोटे रूप में ले लेना। ठीक है, सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। मैं इस शरीर में जगमगाता सितारा हूं। सारा फोकस स्वयं पर ले आए। ये शरीर मेरा वस्त्र, मैं आत्मा जब परम धाम से आई, अनेक शरीरों को धारण कर अपने रोल को प्ले किया। आज मैं आत्मा इस संगम युगी शरीर में हूं।
संगम युगी शरीर अर्थात शिव बाबा से मिलन मनाने वाला, शिव बाबा से मुझे जोड़ने वाला, ये शरीर पूरे कल्प के सारे शरीरों से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पर हूं मैं इस शरीर से अलग। फील करें, मैं आत्मा जगमगा रही हूं सातों गुणों से, जिसकी किरणें मेरे शरीर के एक एक सेल पर पड़ रही हैं, सर से पांव तक। इन किरणों को एक एक सेल में जाता हुआ देखें। और अब मैं आत्मा इस चमकीली ड्रेस में हूं। मेरे गुणों का प्रकाश मेरे शरीर द्वारा रिफ्लेक्ट हो रहा है। मैं फरिश्ता अनुभव कर रही हूं। अब इस लाइट की बॉडी में उड़ चले सूक्ष्म लोग बाप दादा के सामने बाबा दृष्टि दे रहे हैं। बाबा के हाथ में हाथ है और उनकी लाइट मुझ आत्मा को और मेरी फरिश्ता ड्रेस को घेरे हुए है। मेरा पूरा शरीर लाइट का शरीर और पावरफुल हो गया। इस लाइटनेस का, इस प्रकाश का मैं अनुभव कर रही हूं। बाबा ने मेरे सिर पे हाथ रखा और कहा, संपूर्ण फरिश्ता बन। इस संपूर्णता के अनुभव में आ जाए। मैं कैसा हूं? हल्का हूं, नीचे की दुनिया से अलग हूं, दाता हूं, बाप समान हूं, बाप के साथ हूं। और अब नीचे की दुनिया को देखें, फील करें बाबा का हाथ मेरे सिर पर और मेरे नैनों से, मेरे मस्तक से नीचे की पूरी दुनिया में गुणों का प्रकाश पहुंच रहा है। एक एक जीव आत्मा को
पांचों तत्वों को सुख दे रहा है। और अब और चलें परम धाम। शिव बाबा को टच करेंगे, उनका थैंक्स करेंगे इस सुंदर सेवा का अवसर देने के लिए। जो पुण्य कमाया बाबा को अर्पण करेंगे, बाबा जहां चाहे यूज कर। और अब वापस नीचे आ जाएं, अपने शरीर में करेंगे प्रवेश। और आज हम दिन में कम से कम 5 बारी अपने आप को अपने उस संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप से कंपेयर करेंगे जिसको हमने अभी अनुभव किया, मिनिमम 5 टाइम्स। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति।